नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का न्यू चैप्टर है ये। कक्षा 8 का है, एनसीईआरटी का। इसके चैप्टर का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार का तो नाम आपने सुना ही होगा। हरिद्वार एक फेमस जगह है जो कि उत्तराखंड में है। इसका जो स्टेट है वो उत्तराखंड है। हरिद्वार एक पवित्र जगह है जहाँ पर गंगा बहती है, जहाँ से गंगा निकली हुई है, और वहाँ पर सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। देखिए, आज हरिद्वार के बारे में क्या बताया गया है, ये हम इस पाठ के जरिए जानते हैं कि क्या है हरिद्वार। हरिद्वार, देखो ये हरिद्वार है, ये गंगा है, ये जो है गंगा है, और ये मेला लग रहा हुआ है, ये लोग स्नान कर रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए आइए पढ़ते हैं आज गंगा के बारे में। हिंदी साहित्य, पहले यहाँ पे देखते हैं, इधर पढ़ते हैं। ये हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। ये जो इसकी जो राइटर हैं दोस्तों, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं, बहुत ही अच्छे लेखक हैं। वो यात्राओं के लिए बहुत चर्चित है, मतलब बहुत अधिक यात्रा करते थे। यात्रा करते हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांव और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्राकृतिक इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से नहीं, यात्राओं से भी होती है। उनका कहना था कि बच्चों को यात्रा करानी चाहिए, इसलिए घुमाते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चे उससे अधिक सीखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहाँ के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्य को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कविवचन सुधा मतलब उनकी जो पत्रिका है कविवचन सुधा है, संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। मतलब उन्होंने इस पाठ में हरिद्वार की प्रकृति के बारे में बताया है कि हरिद्वार में कितना सुंदर जगह है, कितने पक्षी सुंदर हैं और अच्छे अच्छे पक्षी हैं, उन सब के बारे में इस पाठ में बताया है। देखिए, श्रीमान कविवचन संस्थापक महामहिम मित्र वरेशु, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने ही से मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। मतलब जो हरिद्वार है, हरिद्वार में जो पहाड़ों से घिरी हुई है ये भूमि, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। इन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरम की भांति फैलकर लहला रही है, और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं, और साधुओं की भांति धाम ओस वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं, जिनके आर्थी विमुख जाते ही नहीं, फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो हरिद्वार में जो पेड़ हैं उनके बारे में बताया है कि देखिए वहाँ के पेड़ कितने अच्छे हैं। एक मतलब इतने लंबे पेड़ हैं ना वहाँ के। आप कभी गए हो हरिद्वार में तो देखना, वहाँ के जो पेड़ हैं बहुत ही लंबे हैं और एकदम ऐसे लगता है कि एक पैर से खड़े हों।
खड़े होकर तपस्या कर रहे हों एकदम। और वो उसमें ओस उसके ऊपर, वर्षा ऊपर, और जन्म भी धन्य है। और वहाँ के फूल, फल, गंध, छाया, पत्ते, बीज और लकड़ी सभी हैं वहाँ पर। देखिए सर, देखिए ये से देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये हैं पेड़, ये कितने हरे भरे पेड़ हैं। ये वहाँ के मंदिर हैं जहाँ पर पूजा करते हैं। ठीक है, देखिए मेला है, ये रहा, ये यहाँ का मेला है। गंगा घाट है जहाँ पर लोग बाग गंगा स्नान करते हैं। ये गंगा है, ये देखिए ये लोग हैं, ये गंगा है, ये लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप भी जाइए कभी गंगा नहाने हरिद्वार। यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं सज्जन। ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, पर वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कलोल करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा और यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, तो राजा भगीरथ के उज्ज्वल कीर्ति की लता भी दिखाई देती है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है। शीतल मतलब ठंडा। यहाँ का जो जल है बहुत ही ठंडा है, क्योंकि वो पहाड़ों से निकलता है सीधा, इसलिए बहुत ठंडा रहता है। और मिष्ट भी वैसा ही है, मानो चीनी के पने की बर्फ़ में जमाया है। और रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है। श्वेत मतलब सफ़ेद, स्वच्छ मतलब साफ, मतलब वहाँ का जल एकदम साफ और सफ़ेद है। अनेक प्रकार के जल जंतु कलोल करते हुए यहाँ श्री गंगा जी का अपना नाम नदी सत्य करती है, तथा अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत हुआ और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। यहाँ पर श्री गंगा जी गंगा जी की दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा, दूसरी का श्री गंगा जी के नाम गंगा जी ही के नाम से। इन दोनों धाराओं के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है, जो नील धारा श्री गंगा जी के नाम से इन दोनों धारों के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है। नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चोटीला पर्वत है, और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति। चंडिका देवी एक भगवान है, उनकी मूर्ति है। यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है। मतलब वहाँ पर एक पक्का घाट उसे बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पर लोग बाग नहाते हैं और गंगा स्नान करते हैं, वहाँ पर घाट बोलते हैं। यही स्नान भी होता है। और विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं है। मतलब गंगे मैया जो है उनकी ही आरती करते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं, और कोई देवता नहीं है। यूँ तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। श्री गंगा जी का घाट भी बहुत छोटा है, पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है। मतलब जहाँ पर वो जाते हैं लोग बाग स्नान करने, उनके लिए धर्मशालाएं बनी हुई हैं, और दुकान भी बनी है, पर रात को बंद रहती हैं। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा। देखिए दोस्तों, ये रहा, देखिए ये है गंगा, ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, देखिए
ये है सब, ये रहा, ये गंगा जी, ये गंगा मैया है, ठीक है ना। क्रोध की क्रोध की खानी जो मनुष्य है वो वहाँ रहते ही नहीं। पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं: हरिद्वार, कुशावत, नीलधारा, विल्व पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हरि की पेड़ी पर नहाते हैं, मतलब हरिद्वार मतलब हरि की पेड़ी। कुशाव्रत भी उसी के पास है। नीलधारा वहीं, दूसरी धारा विल्व पर्वत भी पास है। एक सुनहरा पर्वत है जिस पर विल्लेश्वर महादेव की मूर्ति है। कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में दंड ने यही यज्ञ किया था और यही सती से शिव जी का अपमान न सहकर अपना शरीर भस्म मतलब मिटाना, भस्म कर दिया। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और भरामल और जय कृष्णदास खेत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। मतलब मैं उसे वर्णन नहीं कर सका, मैं बता नहीं सकता कि वहाँ की जगह कितनी अच्छी और कितनी शांत है। मैं दीवान कृपयाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर शीतल मतलब ठंडा, पवन मतलब हवा आती थी, मतलब चारों तरफ से ठंडी हवा आती थी। यहाँ यात्री को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भगवत का पारायण भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। जल के छलके पास की ठंडे ठंडे आते थे। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। चित्त में बार बार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति मतलब पूजा करना का उदय होता था। झगड़े मतलब लड़ना का ही नाम ही नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनी। जेनेऊ यहाँ एक अच्छा, महीन और उज्जवल बना है। यहाँ की कुसा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मतलब दालचीनी का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों, जो मसाले में गिरती है, वो हरिद्वार से आती है। और जावित्री भी एक जो गरम मसाला होता है, खड़े मसाले उनमें रहती है, वो भी जो वहीं से आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है।
संपादक महाशय में चित्त से तो अब तक वही निवास करता हुआ और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को यह पूर्ण भूमि का वृत्तांत विदित करके मौनावलंबन करता हुआ निश्चय ही आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी सुंदर कहानी कही है। कमेंट करके बताइए ये कहानी कैसी लगी। कभी आप हरिद्वार गई हैं या मुझे कमेंट में बताइए कि हरिद्वार गए हैं तो वहाँ कैसा है, कैसा लगा आपको। इसके राइटर हैं आप भारतेंदु हरिश्चंद्र। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना।